सो हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, मस्त टाइप से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं जैक क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग देखा था क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए सबसे मेन चीज, जरूरी चीज क्या है, क्वेश्चन को समझना। ठीक है, यदि क्वेश्चन का आप लोग समझ में आ गया, ठीक है, तो आप लोग को आंसर कैसे बन रहा है वो भी क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो बने रहिए ठीक है वीडियो में। ठीक है, और देखिए तो सबसे पहले क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, पेड़ की बात कर रही है तो पेड़ बना देते हैं हम। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को, ये पेड़ है। ठीक है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, मान लिया जाए बीचा बीच भाग से पेड़ टूट गया है। ठीक है, इधर। ठीक है, अब टूटा हुआ भाग इस प्रकार टूट जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर ये जमीन को छू रहा है। ठीक है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, जहां पर जमीन को टच कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं टच। ठीक है, तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, मैं फर्स्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना, पेड़ कहाँ था, यहाँ से यहाँ तक था। ठीक है, पेड़ जहां पर से टूटा है उसको हम लोग ए रखेंगे, जहां पर पेड़ है ठीक है उसको हम लोग बी रखेंगे, और जहां पर पेड़ टूट करके जमीन को छुआ है उसको हम लोग सी रखेंगे, और पेड़ का जहां पर था शुरू में, ठीक है, उसका शिखर, उसको हम लोग सी डैश रखेंगे। ठीक है, तो देखो अब आगे क्या कह रहा है। ठीक है, पेड़ के पदबिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई याद करना है। ठीक है, जहां पेड़ है और पेड़ टूट करके जहां जमीन को छू रहा है, बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। तो चलिए हम लोग को निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या है, बी सी डैश है। बी सी डैश है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, ए बी डैश नहीं है, बी सी डैश है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, पेड़ की ऊंचाई है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई हम लोग को मालूम नहीं है, तो चलो हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले सॉल्व लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर बी सी डैश है। बी सी डैश है। ठीक है, और थीटा बराबर दिया है हम लोग 30 डिग्री, तथा बी सी बराबर दिया है हम लोग का 8 मीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को। चलिए ठीक है, हम लोग फटाफट करते हैं क्योंकि हम लोग लेट हो रहा है। देखो इस एंगल से हम लोग देखते हैं तो ये हम लोग का पी कहलाता है। ठीक है, और ये तो सबसे बड़ी भुजा हम लोग का है पता। ठीक है, ये छोटी है। ठीक है, और नीचे वाला क्या होता है, हम लोग का बी होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर ए और बी की दूरी निकालेंगे, ए और बी, ना कि यहाँ पूरा का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको निकालेंगे, फिर उसके बाद में इसको, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे टोटल की पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 का प्रयोग करेंगे। 10 30 डिग्री बराबर का 10 का मान कितना होता है बाबू, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। ठीक है, तो पी बट्टे का बी हो जाता है। ठीक है, तो पी को हम लोग कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ए बी। ठीक है, ए बी बट्टे का बी क्या है, बी सी है। ठीक है, तो लिख दिए। तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बट्टे का √3 होता है, √3 लिख दिए बराबर। ठीक है, ए बी कितना है, तो ए बी कुछ नहीं है तो ए बी ही रहने दिए। ठीक है, बी सी कितना है बेटा, तो 8 मीटर है तो 8 लिख दिए। ठीक है, अब इसको तिरछा गुना कर दिए। ठीक है, √3 और ए बी गुना किए तो √3 ए बी हो गया। ठीक है, बराबर का 8 और 1 को गुना किया तो 8 का 8 हो गया। ठीक है, अब ए बी को इधर छोड़ दिए। ठीक है, √3 को हम लोग उधर ले गए तो 8 से क्या हो गया, भागे में आ गया। ठीक है, तो ए बी का मान कितना निकला, यहाँ से यहाँ का मान कितना निकला, 8 बट्टे का √3 निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार ध्यान देना है बाबू, इसी प्रकार हम लोग यहाँ से यहाँ तक का निकालने के लिए, ठीक है, इसी प्रकार ए सी डैश भुजा के लिए ठीक है क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, कोस का मान लेंगे, कोस 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री बराबर कोस का मान कितना होता है, बी बट्टे का एच होता है कि नहीं होता है, तो बी बट्टे का एच, बी क्या है, बी सी है तो बी सी लिखेंगे, बट्टे का एच कितना है बाबू, एच ए सी है तो ए सी लिख दो, ए सी या फिर ए सी डैश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बट्टे का 2 हो जाता है, ठीक है, बराबर का बी सी कितना है बेटा 8 है तो 8, ए सी कितना है कुछ नहीं तो कुछ नहीं लिखो, ए सी लिख दो, ठीक है, ए सी और इसको गुना करेंगे तो √3 ए सी बराबर का कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 8 और 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है, ए सी को छोड़ देंगे इधर, बराबर में √3 को उधर ले जाएंगे तो भागा में आ जाएगा √3, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा था, इसको और इसको, ठीक है,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकला इतना, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल गया 16/√3 निकल गया। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा का लंबाई निकलेगा। ठीक है, ऊंचाई निकल जाएगा। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर का क्या है, ए बी प्लस का ए सी डैश है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ठीक है, इसको दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, ए बी जितना आया है उसको और ए सी जितना आया है उसको जोड़ देंगे। तो 8/√3 प्लस का 16/√3। ठीक है, √3 और √3 का लासा लेंगे तो √3 होगा। ठीक है, तो ऊपर में बचा क्या, 8 प्लस का 16 का दोनों का लासा √3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, परिमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण करने पर, ठीक है, परिमेयीकरण कैसे करते हैं। ठीक है, यदि किसी स्टूडेंट को डाउट है, ठीक, कैसे करते हैं, परिमेयीकरण क्या है, ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। ठीक है, मैं आप लोग को स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और उसमें समझाऊंगा कि परिमेयीकरण क्या है, क्यों करते हैं परिमेयीकरण, ठीक है, क्यों जरूरी है परिमेयीकरण। ठीक है, और परिमेयीकरण किसे कहते हैं, सारा चीज़ को मैं समझा दूंगा। ठीक है, एक ही वीडियो में। ठीक है, तो देखिए हम लोग हर का परिमेयीकरण करते हैं। 8 और 16 जोड़ दो 24 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे का √3 है, √3 गुने का हर का परिमेयीकरण करते हैं, √3 बट्टे का √3। ठीक है, इसको गुना करेंगे कितना हो गया बेटा, ठीक है, 24/√3 हो गया, बट्टे का नीचे कितना हो गया, √3 और √3 को गुना किए तो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, नीचे 3 हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं √a गुने का √a बराबर कितना हो जाता है, a ही आता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर √3 और √3 तो गुना किया तो कितना आ गया, 3। ठीक है, अतः हम लोग का आंसर यही होगा। हम लोग को लिखना है नीचे। ठीक है, अतः पेड़ की ऊंचाई 24/√3 बटेगा 3 मीटर है। ठीक है, तो समझ में आ गया। ठीक है, सभी स्टूडेंट को, जिस किसी को नहीं समझ में आया है तो कमेंट में पूछ सकते हैं हमको। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छी लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और हमको भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत। तो चलिए स्टूडेंट, ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।